आज देखो अपने प्रश्नावली 4.3। ठीक है, 4.3 के प्रश्न नंबर 1 से 4 तक अपन पिछली वाली वीडियो के अंदर, पिछली वाली क्लास के अंदर कर चुके थे। आज अपन प्रश्न चालू करेंगे 4.3 का प्रश्न नंबर 5। तो देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 जैसा उदाहरण अपन कर चुके हैं। ठीक है, आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सामान्य परिचय और उदाहरण जरूर करें, ताकि आपको जो प्रश्न करोगे प्रश्नावलियों के वो आपको एकदम से सिंपल लगेंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, देखो वापस पढ़ो। निम्नलिखित आलेखों में से, आलेख मतलब जो ग्राफ के चित्र अपन को दे रखे, ये अपन क्या हो गए, आलेख हो गए। ठीक है, में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। कि भी जो ये रेखा बनी है, ये रेखा बनी है, ये रेखा इनमें से किस समीकरण से बनी है वो अपन को क्या करनी है, बतानी। ठीक है, तो देखो आकृति 4.6 के लिए तो अपन को ये प्रश्न पूछे हुए और इसका आलेख ये दे रखा है। आकृति 4.7 के लिए समीकरण ये दे रखी है और इसका आलेख ये दे रखा है, मतलब ये प्रश्न पूछे हुए ये आलेख है। ठीक है, तो अब देखो इस आलेख के अंदर देखो 3 बिंदु है अपने, -1 0 0 0 1 और -1। ठीक है, अब तीनों बिंदु दे रखे अपन को, तो अब क्या करेंगे अपन, कोई सा एक बिंदु ले लो। मैं ले रहा हूं ये। ठीक है, निर्देशांक कौन सा ले रहे अपन, निर्देशांक क्या है ये, -1 और 1। ये आगे वाला तो हो गया x का मान, पीछे वाला हो गया किसका मान, y का मान। ठीक है, समीकरण ले लो। पहली वाली समीकरण आ रही है y बराबर x। तो y का मान देखो कितना आ रहा है, 1 बराबर, ये बराबर x का मान कितना आ रहा है, -1। क्या दोनों बराबर है, क्या नहीं है, तो समीकरण के हल नहीं। कौन हल नहीं है, ये समीकरण के हल नहीं है। दूसरा ले लो, देखो दूसरा क्या आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, x का मान देखो कितना आ रहा है, -1, तो रखो -1, प्लस है तो प्लस, y का मान देखो y आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, 1, बराबर में क्या आना चाहिए, 0। देखो एक तो प्लस का, एक माइनस का, 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या आएगा, 0 बराबर 0। दोनों चीजें क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इस वाले समीकरण के ये निर्देशांक होंगे। क्या लिखेंगे अपन, समीकरण के हल होंगे, इस वाले समीकरण के हल होंगे। कौन सी, x प्लस वाई बराबर 0 वाली की। तीसरा देखो, तीसरा दे रखा है y बराबर 2x, y बराबर 2x। देखो y की जगह क्या रखेंगे अपन, 1, ये रख दिया 1, बराबर है तो ये बराबर, ये 2, ये 2, x का मान कितना आ रहा है, -1, ये -1, तो ये तो गया 1 बराबर 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2। क्या दोनों बराबर है, क्या नहीं है, तो समीकरण का हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं होंगे। ठीक है, फिर देखो चौथा कह रहा है 2 + 3y बराबर 7x। ठीक है, 2 ऐसे कैसे, ठीक है लिख दिया 2, प्लस 3 ऐसे कैसे, 3 के साथ में गुणे में y आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, 1, ये आ गया 1, बराबर 7x, x का मान कितना आ रहा है, ये 1। ठीक है, तो इधर 2 तो ऐसे कैसे, प्लस 3 है कम 3, बराबर 7 को -1 से गुणा करेंगे तो -7, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, 5 बराबर -7। क्या 5 -7 के बराबर है, क्या नहीं है, तो ये भी समीकरण का हल नहीं होगा, नहीं होंगे। ठीक है, अतः इस आलेख की समीकरण कौन से बन जाएगी अपने पास, ये वाली x प्लस वाई बराबर 0। ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले प्रश्न को करते हैं अपन आकृति 4.7 के लिए। ये आकृति दे रखी है अपन को 4.7, आलेख दे रखा है, रेखा खींच रखी है, ये रेखा किसी न किसी समीकरण को हल करने पर इसके निर्देशांक निकले होंगे। ठीक है, तो निर्देशांक कोई सा भी ले लो, आपकी इच्छा हो जो,
-1 3 0 2 2 0 कोई सा भी ले सकते हैं अपन। तो सिंपल लेंगे अपन ये वाला, लिखेंगे अपन निर्देशांक, कोई सा भी ले सकते हो, सब सिंपल ही है वैसे, ठीक है ना। मैं ले रहा हूँ ये 2 0 2 0, ठीक है। आगे वाला तो इसका मान हो गया x का, पीछे वाला मान किसका हो गया y का हो गया। अब लेंगे पहले समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस 2, y का मान कितना आ रहा है 0, ये 0 लिख दिए। x का मान कितना आ रहा है 2, ये 2 प्लस ये सूत्र के क्या समीकरण के 2, तो ये आ गया अपने पास 0 बराबर 4। क्या 0 4 के बराबर है क्या, नहीं है, तो समीकरण के हल नहीं होंगे, तो हल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा ले लो, दूसरा समीकरण क्या आ रही है देखो, y बराबर x माइनस 2, तो y का मान देखो, y का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, रखो 0। x का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, 2 माइनस 2, तो 0 बराबर 2 में से 2 गए क्या बचेगा 0, क्या दोनों बराबर आ गए, हाँ आ गए, तो ये समीकरण का हल होगा, हल होंगे, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा y बराबर x माइनस 2। इसके अलावा 3 और 4 दे रखे, वो भी हम कर लेते अपन। तीसरा दे रखा है y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, y का मान कितना आ रहा है 0, तो रख दो 0 बराबर x का मान कितना आ रहा है, देखो x का मान माइनस के 2 और ये प्लस 2 0, देखो 2 प्लस के 2 माइनस के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखो इसके अंदर भी ये बच रहा है, ठीक है, तो 0 बराबर 0 आ गया, तो ये भी क्या होगा समीकरण के हल होंगे, हल होंगे। 2 समीकरणों के हल हो गए इसके अंदर, ध्यान रखना। चौथा देखो x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। x का मान कितना आ रहा है 2, रखो 2 प्लस 2 ऐसे कैसे, y का मान कितना आ रहा है 0, ये 0 बराबर में 6, 2 तो ऐसे कैसे, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर में 6, 2 0 2 बराबर में 6, क्या 2 6 बराबर है क्या, नहीं है, तो समीकरण के हल नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार अपने इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। एक बार तीसरे थोड़ा डाउट लग रहा है, देख लेते एक बार वापस। तीसरी समीकरण आ रही है अपने पास y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, सही है। निर्देशांक है 2 और 0, तो ये रहा y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। y की जगह पे 0 0 बराबर x का मान कितना आ रहा है 2, तो ये माइनस का माइनस और x का मान 2 है तो 2 आगे और प्लस के 2 आगे है, ठीक है, नहीं सही है। अब देखो 2 समीकरण है, समीकरणों में हल निकले, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इस समीकरण कौन सी है, y बराबर x माइनस 2 और एक समीकरण क्या बनी y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, और ये क्या देंगे अपने आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको अब देखो अपने प्रश्न नंबर 6, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। वैसे आपकी ये विज्ञान का प्रश्न है। फिर देखो इस कथन को 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, ठीक है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर पहला है 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो एक तो हो रहा है अचर बल, ठीक है, एक हो रहा है कार्य और एक आ रहा है तय की गई दूरी, ठीक है। देखो एक तो आ रहा अपने पास अचर बल और फिर उससे क्या हो रहा है
कार्य हो रहा है, फिर पिंड द्वारा क्या कर रही है, दूरी तय हो रही है। ठीक है, तीन चीजें अपने इसके अंदर हो रही है। क्या हो रही है, एक तो लग रहा है बल, एक हो रहा है कार्य, और एक तय हो रही है, दूरी तय हो रही है। ठीक है, फिर देखो अचर बल 5 मात्रक है। ठीक है, तो अचर बल, बल कैसा है, अचर है। अचर मतलब एक्स और वाई वाला नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि अचर जो होता है वो क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो अचर बल है, बल किस दे रखा अपन को, अचर दे रखा है, तो अपन क्या मान लेंगे, इस बल को क्या मान लेंगे, अचर मानेंगे। अचर मतलब कोई संख्या मानेंगे। ठीक है, संख्या दे नहीं रखी लेकिन मानेंगे। देखो माना कि अचर बल बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। एक्स और वाई नहीं मानेंगे, उसके अलावा कुछ भी मान सकते हैं, के पी क्यू आर एस कुछ भी। ठीक है, फिर देखो किया गया कार्य, उससे किया गया कार्य क्या दे रखा, क्या नहीं दे रखा, क्या करेंगे अपन, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लिया। ठीक है, द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, इसको क्या मान लेंगे अपन, वाई मान लेंगे। वहां पर समझ में आया होगा। कुल मिला के जो बल है वो अचर रूप में है। अचर रूप में एक्स और वाई वाला नहीं लिखना है, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे आप के लिखो, पी लिखो, आर लिखो, कुछ भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और उससे किया गया कार्य। ठीक है, पिन पर बल लगाएंगे तो कार्य होगा, तो कार्य क्या मान लिया मैंने, एक्स। ठीक है, और उससे क्या होगी, दूरी तय होगी। ठीक है, तो साइंस में एक सूत्र बनता है आपके कि बल बराबर कार्य इंटू दूरी। ठीक है, अगर बल ज्ञात करना हो तो कार्य और दूरी को दोनों क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे अपन, हमारे पास क्या है, एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते, देखो बल, बल कितना है, के बराबर कार्य कितना है, एक्स, और तय की दूरी कितनी है, वाई। तो के बराबर क्या जाएगा अपने पास, एक्स इंटू वाई। सॉरी, एक मिनट, सूत्र थोड़ा गलत लिख दिया हमने। कार्य बराबर बल इंटू दूरी होता है। कार्य बराबर बल इंटू दूरी। ठीक है, देखो कार्य कितना है, एक्स है, बराबर बल कितना है, के है, दूरी कितनी है, वाई है। तो एक्स बराबर क्या आ गया, के वाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने, एक रैखिक समीकरण बन गई। ठीक है ना, यहाँ तक तो हो गया अपने। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कर दिया हमने व्यक्त, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हो, एक्स है और वाई है, दो चर हो गए एक्स और वाई, तो इस रूप में अपने व्यक्त कर दिया। और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अब क्या करेंगे अपन, अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचिए, आलेख खींचिए। अब देखो अचर बल 5 मात्रक ले रहे हैं, अचर बल, बल की जगह क्या रहा, के, तो x बराबर क्या आ जाएगा, के वाई है अपने पास, तो x बराबर क्या आ जाएगा, के की जगह क्या लिखेंगे अपन, 5 मात्रक। बल कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 आ रहा है, तो ये क्या गया 5 और y, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, 5 पे आएंगे। ठीक है, तो x बराबर 5y। आलेख खींचना, आलेख खींचने के लिए क्या चाहिए हमें, निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक निकालने के क्या करेंगे अपन, एक चर को एक तरफ, एक चर को दूसरी तरफ, वैसे ऑलरेडी है, तो फिर क्या करेंगे, एक चर की तरफ क्या करेंगे अपन, खाली स्थान छोड़ेंगे, 2 बार छोड़ लो। ठीक है, 3 बार छोड़ सकते हैं, 2 बार छोड़ ले, 2 बार छोड़ना ही है कम से कम। यहाँ पे रखेंगे अपन 0, 5 को 0 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 0। यहाँ रखेंगे अपन 1, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 5। तो x का मान कितना है, 0, x का मान कितना है, 5। कब आया, तो y की जगह क्या रखा मैंने, 0, y की जगह क्या रखा मैंने, 1। तो निर्देशांक आ गए अपने पास x और y के। x का मान तो है 0,
ये 0, x का मान है 5 तो ये आ गए 5, y की जगह पे 0, y की जगह पे 1। ठीक है, इस प्रकार अपने पास ये क्या आ गया, अपने पास निर्देशांक आ गए। अब इन निर्देशांकों से क्या बनाएंगे अपन, आलेख बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे इसका। तो देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे अपन, सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है इसके अंदर, 5 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं अपनी कॉपी के अंदर पेंसिल स्केल से एक तो एक्स एक्स खींचनी है और एक वाई एक्स खींचनी है। ठीक है, सबसे बड़ा मान आ रहा है 5, तो 1-1 सेंटीमीटर का माप लेकर स्केल से 1-1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब x का मान 0, y का मान 0, कहाँ पे आएगा, इसी जगह पे आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 0 और 0। ठीक है, x का मान 5, तो x पे चलो 5 तक, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गए। y का मान कितना आना है, यहाँ पे 1 आ गया, तो y का मान 1 तो चढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, कितने आ जाएंगे, 5 और 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देंगे अपन, स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, ये रेखा खींच देंगे। तो रेखा आप स्केल से खींचोगे तो एकदम सही आएगी। ठीक है, मेरे थोड़ी टेढ़ी हुई भी आ रही है, स्केल नहीं है मेरे पास इसलिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास समीकरण आ गई, इसका हमने क्या कर दिया, आलेख खींच दिया। अब देखो, अब प्रश्न नीचे क्या कह रहा है अपन को, अब देखो ये तो प्रश्न 16 हुआ, इसके अलावा 2 प्रश्न और पूछ रहा है। कह रहा है कि 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो। तो पहला देखो, अब ये 2 मात्रक क्या दे रखा अपन को, देखो यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, ये दे रखी अपन को दूरी। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र क्या बना था, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी। तो अपन लिखेंगे सूत्र, कार्य बराबर बल इंटू दूरी। ठीक है, तो देखो बल तो कितना हमारे पास, अचल बल मात्रा कितना है 5, ये हो गया 5, इंटू दूरी, दूरी मात्रा कितना है 2, तो कितना देगा 10। ठीक है, तो कार्य बराबर कितना आ गया अपने पास 10 आ गया। कार्य क्या माना मैंने, x माना है, x भी लिखते हैं, फिर कार्य बराबर कितना आ गया अपने पास 10 आ गया। कब होगा, जब दूरी क्या होगी 2 मात्रक होगी। तो फिर दूसरा पूछ रहा है कि 0 मात्रक, दूरी क्या हो 0 मात्रक, दूरी बराबर 0 मात्रक। ठीक है, तो सूत्र वही, कार्य बराबर बल इंटू दूरी, तो क्या लिख देंगे x बराबर k इंटू वाई। ठीक है, तो x हो गया, k का मान कितना है 5, y का मतलब दूरी कितनी है 0 मात्रक, तो इंटू क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ गया, 5 को 0 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो कार्य बराबर कितना आ जाएगा 0। जब मात्रक दूरी मात्रक 0 होगा तो कार्य कितना होगा, कार्य भी कितना हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपनी प्रश्न सोल्व हो गया। समझ में नहीं आए तो एक बार रिवर्स करके वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको अब देखो अपने 4.3 का प्रश्न नंबर 7। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है अपन को, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं, एक है यामिनी और फातिमा। ठीक है, कक्षा 9 में 2 छात्रा पढ़ती है, उनका नाम, एक का नाम है यामिनी, एक का नाम है फातिमा, ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में, ठीक है, कहीं पे भूकंप आया, वहाँ पे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री जी ने राहत कोष के लिए कोई अकाउंट खोला, उसके अंदर 100 रुपये अंशदान दिए। किसने दिए, यामिनी और फातिमा ने। ठीक है, यामिनी और फातिमा ने, दोनों ने पैसे मिलाकर 100 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर भेजे। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो।
इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। ठीक है, अब देखो दो लड़कियां हैं, एक का नाम है तो यामिनी और एक है फातिमा। दोनों ने मिलकर 100 रुपए क्या किए, प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर जमा कराया। अब देखो हमें पता नहीं कि यामिनी ने कितने रुपए दिए, हमें पता नहीं कि फातिमा ने कितने रुपए दिए। माना हो सकता है कि इसने 50 दिए, इसने 50 दिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। इसने 40 दिए, इसने 60 दिए। ठीक है, तो अपन को एक्चुअल में पता नहीं है। जो चीज़ पता नहीं है, जो चीज़ ज्ञात करनी हो, उसको क्या मान लेंगे अपन, कुछ मान लेंगे। तो माना कि कौन है, एक तो यामिनी ने राहत कोष में अंशदान दिया x रुपए। ठीक है, और एक और कौन है, तथा फातिमा ने राहत कोष में अंशदान दिया, कितने मान लेंगे, y रुपए। इसने दिए x रुपए, इसने दिए y रुपए, और दोनों ने मिलाकर कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 100। अभी यहाँ पे कितनी अमाउंट है वो अपन अमाउंट पता नहीं है अपन को। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या करना, अपन को रैखिक समीकरण बनाना है। हमें x और y के मान ज्ञात नहीं करने, हमें केवल क्या बनाना, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया अपने पास, 100। एक उत्तर तो आ गया अपने पास। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण लिखिए, लिख दिया, जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। ठीक है, ये हो जाएगी, ये आंकड़ों को, इस आंकड़े को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। इस समीकरण का क्या करना अपन को, आलेख खींचना है। तो खींच लेंगे अपन। तो x बराबर 100 अपनी जगह पे, y को उठा के इतने लेके आए तो प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के y। तो x बराबर 100 माइनस कुछ भी रख लो 50। x बराबर 100 माइनस, अच्छा एक मिनट, खाली साथ छोड़ेंगे अपन 2 बार 3 बार। ठीक है, 3 बार छोड़ देते अपन। x बराबर 100 माइनस खाली स्थान छोड़ दिया, कुछ भी लिख दो। मैं लिख दिया 40, तो कितने बचेंगे 60। मैं लिख दिया 50, तो कितने बचेंगे 50। मैंने लिख दिया 60, तो 100 में 60 में कितने बचेंगे 40। 100 में 40 गए तो 60, 100 में से 50 गए तो 50, 100 में 60 गए तो 40। ठीक है, तो इससे क्या आ गया अपने पास, निर्देशांक आ गए। निर्देशांक के अंदर एक तो आएगा x का मान और एक आएगा y का मान। तो देखो x का मान कितना आया 60, तो x की जगह पे 60, x का मान कितना आया 50, ये आ गया 50, x का मान कितना आया 40, तो ये आ गया 40। कब आए, जब y की जगह 40 रखे, 50 रखे और 60 रखे। y की जगह कितना रखे, एक बार 40, y की जगह कितना रखा 50, और y की जगह कितना रखा 60, तब जाके अपने पास ये निर्देशांक आए। अब अपने कॉपी के अंदर अपन एक तो खींचेंगे y-x और एक खींचेंगे अपन x-x। ठीक है, ये हो गया अपने x-x और ये हो जाएगी अपने y-x। अब देखो 50 60 ये आ रहा है, तो अपन जो 1 1 सेंटीमीटर का माप लेंगे वहां पे नीचे कितने लिख देंगे अपन, 10 20 30 40 ऐसे लिख देंगे। जैसे ये 1 सेंटीमीटर का माप लिया, 10 20 30 40 50 60, -10 -20 -30 -40 -50 -60 -10 -20 -30 -40 -50 और माइनस के 60। इधर भी 10 20 30 40 50 60। ठीक है, ये हो गया अपने। अब देखो x का मान कितना आ रहा है 60, चलो 60 पे x पे 10 20 30 40 50 60 यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए अपन। y पे चलेंगे 40 तक, y पे देखो 40 कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ 10 20 30 और 40, तो लगभग कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे कितना आ रहा है 60 और 40। ठीक है, इसी प्रकार x का मान 50 है, y का मान 50, x पे चलो 50 तक, x पे देखो 10 20 30 40 50, यहाँ आ गए। y पे चलेंगे 50 तक। ठीक है, y पे चलो 50 तक, तो यहाँ आ गए थे अपन। फिर 10 20 30 40 50 ऊपर इधर चलेंगे तो लगभग यहाँ आएंगे 50 और 50।
ठीक है। फिर x का मान देखो कितना आ रहा है 40, 10 20 30 40 यहाँ आ गए। फिर y का मान कितना आ रहा है 60, तो चलो 60 ऊपर की तरफ, तो लगभग कहाँ आ जाएंगे 40 की सीट में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप अपने कॉपी के अंदर 1 सेंटीमीटर का माप लेके बनाओगे तो एक दिन सही से बनेगा। मैंने माप लेके नहीं बनाया इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है। अब देखो हमने पैमाना कितना लिया, एक इकाई में कितना लिया 10, समय अंतर कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। तो यहाँ पे लिखना आपको पैमाना एक्स एक्स, एक इकाई मतलब एक बॉक्स या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया हमने 10, इकाई वाई एक्स पे एक इकाई बराबर इसमें कितना लिया हमने 10 लिया। ठीक है। तो पैमाना लिखना जरूरी है, तो इसको कॉपी में बनाना आप चाहो तो ग्राफ में बना लेना, आप चाहो तो कॉपी में बनाना। ठीक है। तो ग्राफ में बनाओगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो इसको अब देखो अपने प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। देखो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 8, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है। अमेरिका और कनाडा जैसे देश होते हैं वहाँ पे तापमान किस में नापते हैं अपन, फ़ारेनहाइट। ठीक है। फ़ारेनहाइट में नापते हैं। जबकि जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे तापमान किस में होता है, सेल्सियस में होता है। ठीक है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियम में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ये फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32 ये होता है। ठीक है। रैखिक समीकरण दे रखा है। इसके अंदर प्रश्न नंबर 8 के अंदर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखो, सेल्सियस को XX और फ़ारेनहाइट को YX मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है। हमें ये रैखिक समीकरण दे रखा है, इसका क्या करना अपन को आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक इसको हल करके अपन निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है F बराबर 9/5 C प्लस 32। ठीक है। तो क्या बताया था मैंने आपको, जहाँ पे एक चर आ रहा है वहाँ पे क्या करेंगे अपन खाली स्थान छोड़ देंगे। कितनी बार, 2 बार छोड़ लो, खूब है, काफ़ी है अपने इस वाले प्रश्न में। तो जैसे मैंने रखा यहाँ पे 0, तो 9 से 0 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0/5 प्लस 32। 0 में 5 का भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। 0 में 32 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 32 ही आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे रख लो 5। ठीक है। 5 क्यों रखे बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि 5 से 5 तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, कट गए 5 से 5। 32 और 9 कितने हो गए 9 10 11 1 और ये 41, कितने आ जाएंगे 41। अब ग्राफ बनाएंगे अपन। देखो मान दोनों किस में आ रहे हैं अपने पास, प्लस में आ रहा है ना, ये 32 प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में। तो देखो क्या बोला, सेल्सियस को एक्स कौन सी है ये वाली, यहाँ पे क्या मानेंगे अपन सेल्सियस। ठीक है। और फ़ारेनहाइट को वाई एक्स कौन सी अपने ये वाली, इसको बोलेंगे अपन फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब देखो हमारे पास निर्देशांक बना लो पहले। तो निर्देशांक आए, देखो f का मान कितना आ रहा है 32, कितना आ रहा है 32, इधर है ना ये x डेस है। f का मान कितना आ रहा है 32, एक तो आ रहा है अपने f और एक आ रहा है अपने c। पहले x y आ रहा था ना, x y क्या आ रहा है f और c आ रहा है। f का मान कितना है 32, लिख दो 32। f का मान कितना है 41, दिया गया 41। कब आया, जब सेल्सियस क्या रखा मैंने 0, सेल्सियस क्या रखा मैंने 5, ये आ गए 5। निर्देशांक आ गए अपने पास। सेल्सियस क्या है एक्स एक्स पे, ये आगे सेल्सियस लिख दिया। 0 से 5 तक ही, तो नंबरिंग डाल दो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है। फिर कितने आ रहे हैं 32 और 41,
तो 10, 20, 10, 20, 30, 40 और ये मान लो 50। ठीक है, फारेनहाइट कितना है 32 और सेल्सियस कितना है 0। देखो फारेनहाइट कितना है 32 और सेल्सियस कितना आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे सेल्सियस पे चलेंगे। सेल्सियस कितना है 0, सेल्सियस 0, सेल्सियस कौन सी है ये वाली एक्स एक्स है, कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 यहीं पे रखो। फारेनहाइट कितना है 32, तो 32 पे चलो, फारेनहाइट कौन सा है ये वाला 32, चलो 10, 20, 30, 30 के बाद में छोटी लाइनें हो गई 31 और 32, तो कहाँ आएगा लगभग यहाँ पे कितना आएगा 0 और 32। ठीक है, सॉरी 32 और हाँ आगे वाला तो इसका मान हो गया 0 और 32। ठीक है, कुल मिला के तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा कर दो सही रहेगा। ठीक है, सेल्सियस ऊपर कर दो, फारेनहाइट नीचे कर दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्स नीचे दे रही थी इसलिए। ये हो गई, सेल्सियस तो आ रहा है 0 और आ रहा है 5, 0 पे है 32, ये आ गया 32 और ये आ रहा है 41, ये आ गया अपने पास 41। ठीक है, देखो 0 और 32 आ गए। इसी प्रकार सेल्सियस कितना है 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए। फिर फारेनहाइट कितना है 41, 41 कहाँ आएंगे 40 के बाद में, ये आ गया 40 लगभग इस चीज में, 40 के बाद में 41, तो लगभग कहाँ आ जाएगा ये आ जाएगा, कितना आएगा 5 और 41। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ठीक है, मिला दिया अपने पास और पैमाना लिखना है, पैमाना लिखना पड़ेगा अपन को, पैमाना एक्स एक्स एक इकाई। बताओ एक इकाई पे कितना दिया हमने, 1 1 सेंटीमीटर का माप लिया, ये 1 1 सेंटीमीटर का घेर ध्यान रखना और माप के लिखना है आपको, अंदाज से नहीं लिखना है। 1 सेंटीमीटर और वाई एक्स पे क्या लिया 1 इकाई बराबर, अच्छा ये माप 1 सेंटीमीटर का है तो कितना लिया 10, 10 20 30 लिखे ना, तो ये 10 है, इनका बीच में अंतर 10 10 10 और 10 का है, इसलिए पैमाना अपन लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपने 8वें का पहला हो गया, इसको उतार लो, फिर इसके आगे वाले करते हैं अपन। अब देखो 8वें प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न तो हो गया अपने, अब दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा और तीसरा इसके अंदर देख लेंगे अपन, फिर 2 और बचेंगे। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा। ठीक है, तो पहले समीकरण देखो, समीकरण क्या आ रही है, F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, तापमान दे रखा 30 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस क्या लिखेंगे अपन 30 लिखेंगे, तो F बराबर 9/5 इस सी के कितना लिखेंगे अपन 30 प्लस 32। अच्छा बताओ 9 और 30 किसमें है यहाँ पे गुणे में, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दूंगा, 9 एकम सॉरी 5 एकम 5 5 6 30, तो बराबर देखो 9 छक्के कितने हो गए 54 हो गए प्लस 32। ठीक है, जोड़ दो 4 5 6 5 6 7 8 86 डिग्री फारेनहाइट। अगर सेल्सियस कितना हो 30 हो तो फारेनहाइट कितना होगा 86 डिग्री फारेनहाइट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, फिर आगे वाला देखते हैं अपन। तीसरा, यदि तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो समीकरण लिखो, समीकरण तो आ रही है अपने पास एन एफ बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। एफ कितना दे देगा हमको 95, तो आपकी जगह 95 लिख दो, ये लिख दी 95 बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, इस 32 को इधर भेजो, तो 95 माइनस 32, इधर क्या बचेगा 9/5 इंटू सी, 95 से 32 हटो, देखो 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6, कितने बच गए 63, बराबर कितना चल रहा है 9/5 इंटू सी। हमें तो सेल्सियस में तापमान चाहिए, तो सी को इधर रखो, बाकी सबको इधर भेज दो। सी ये किस में यहाँ पे भाग में, इधर आएंगे तो गुणे में, ये किस में है ऊपर गुणे में, इधर आएंगे तो भाग में, ये हो गया 9 एकम 9 9 7 63,
सातों पंजे कितने आ जाएंगे, 7 पंजे कितने आ जाएंगे 35। तो ये आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट 95 हो तो तापमान कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों को उतार लो, फिर इसके बाद में 2 प्रश्न हो रहे हैं वो करते हैं अपन। अब देखो 8वें का चौथा, देखो प्रश्न कह रहा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, देखो समीकरण हमने F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में है, ये कितना है 0 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 32 तो कितना आ जाएगा 32। यदि सेल्सियस में 0 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 32 होगा। ठीक है, एक ये हो गया। फिर क्या है, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, फ़ारेनहाइट समीकरण बताओ, समीकरण क्या आ रही है, F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट कितना है 0, ये लिख दे 0, 9/5 सी प्लस 32, 32 को उधर भेजो, 0 32 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 32, इधर क्या बचेगा 9/5 सी, 0 में से 32 जाएंगे क्या बचेगा 32 ही बचेंगे, माइनस के 32 बचेंगे। ठीक है, 9/5 को इधर भेज दो, इधर सी रखो क्या बात, 9/5 5 भाग में, इधर आएंगे तो गुणे में, ऊपर है इधर आएंगे तो नीचे हो जाएंगे, तो इसको गुणा कर लो, 5 दूनी 10 के 0 हासिल का 1 15 और 1 16, बटे में कितना आ जाएंगे 9। तो अगर फ़ारेनहाइट 0 हो तो सेल्सियस में कितना होगा माइनस के 160/9 होगा। ठीक है, ये कट नहीं रहा है तो माइनस के 160/9 या फिर पॉइंटर में आप उत्तर लिख सकते हो। ठीक है ना, अब देखो क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। अब संख्या कौन सी है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को बराबर कर दे, अपन को पता तो है नहीं वो, तो हम क्या करेंगे उसको मान लेंगे, माना कि वह संख्या बराबर क्या मान लेंगे x। समीकरण अपने पास F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, माना कि वह संख्या क्या है x है, तो F की जगह पे x लिखेंगे, c की जगह पे क्या लिखेंगे अपन x, तो x बराबर 9/5 x प्लस 32। ठीक है, अब 32 को इधर भेज दो, तो ये हो गया x, 32 इधर आएंगे तो माइनस के 32, और इधर क्या बचा 9/5 x। ठीक है, 9/5 x, 9 और x को गुणा कर दो, 9 x गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा 9 x आ जाएंगे। ठीक है, इसके बटे में मुझे क्या लगा दिया 1, क्रॉस गुणा कर दो, 5 को इससे गुणा कर देंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस 32, 9x को x से गुणा करेंगे तो 9x ही आएंगे। ठीक है ना, अब 5 को x से गुणा करो कितने आएंगे 5x माइनस 32 को 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 के 0 हासिल का 1 15 और 1 16, 160 बराबर में कितने आ रहे हैं 9x आ रहे हैं। ठीक है, अब x को एक तरफ करो, संख्या को एक तरफ करो, माइनस के 160 है या फिर माइनस के 160 उधर भेज दो, तो इधर आएगा किसके हो गए प्लस के 160, इधर क्या बचा 5x, 9x को उठाए इधर लेके आएंगे तो इसमें जाएंगे इधर प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस के 9x। अच्छा 5 छोटे हैं 9 बड़े हैं, बड़ी संख्या किसमें है माइनस में, उत्तर किसमें आएगा माइनस में, 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 4x, बराबर में कितने आ रहे हैं 160। हमें तो क्या चाहिए x का मान चाहिए क्योंकि हमने वो संख्या मानी, तो x बराबर 160 अपनी जगह पे, -4 और x किसमें थे यहाँ पे गुण में, -4 उधर जाएंगे किसमें जाएंगे भाग में, तो बटे में कितने जाएंगे -4, काटो इसको 4 चौक 16, ये 0, तो x बराबर कितना बच गया -40। हाँ वह संख्या -40 है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं संख्यात्मक रूप में क्या होते हैं समान। ठीक है, तो इस प्रकार अपने ये प्रश्न सोल्व हो गया, प्रश्न 4.3 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में फिर 4.4 पढ़ेंगे, ये होता है तब तक।